वह नोटिस का जवाब नहीं खोज पाएंगे। इसलिए नहीं खोज पाएंगे क्योंकि 2 वर्षीय बीएड उनका है और उनको 1 वर्षीय बीएड का सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि असंभव है। उनको या तो अपना यूनिवर्सिटी बनाना होगा या तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट देना होगा, नहीं तो उनके लिए नौकरी खिलौना सा बन जाएगा और नौकरी उसको मिल के भी बेकार हो जाएगा। में सर देखिए 2 वर्षीय बीएड अलाउ है यहाँ पर इसी एडवर्टीजमेंट में। देखिए बीएड 1 वर्षीय / 2 वर्षीय ये अलाउ है, और साथ ही साथ बीएड विशेष शिक्षा। लेकिन हम लोग के नोटिफिकेशन में क्या किया है, हम लोग को बाहर भेज दे रहे हैं फिलहाल। आप जवाब दीजिए जो नोटिस। जवाब कहाँ से दीजिएगा? जब आप 2 वर्ष का बीएड किए तो 1 वर्ष का बीएड कहाँ से लाइएगा? वही समस्या है सर, हम लोग परेशान हैं, बहुत सारे लड़के लोग परेशान हैं इसमें। तो फिर जितने भी 2 वर्षीय बीएड के अभ्यर्थी हैं उनका किसी का नौकरी नहीं होने वाला है। बताइए कि इतना मेहनत करने के बाद, सब क्राइटेरिया को फिलअप करने के बाद भी अगर ऐसा जवाब आता है आयोग के द्वारा, तो क्या फील होता है आप लोगों को? फील होता है कि हम ही लोग बेवकूफ़ हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इसीलिए हम लोग बुड़बक बने हैं। हम लोग को पढ़ना लिखना ही नहीं चाहिए था, इसीलिए तो हम लोग को 1 ठो में 1 to 5 में दिया जा रहा है 2 वर्षीय बीएड का ऑप्शन, और 6 to 8 में नहीं दिया जा रहा है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए हैं तो 2 वर्षीय बीएड कह करके हम सबों को नोटिस दे दिया जा रहा है, और उन्हें स्पष्ट कहा जा रहा है कि आप 1 वर्ष का बीएड एडवर्टाइजमेंट में है। तो अब तो आप तो 2 वर्ष का बीएड किया, तो 1 वर्ष का बीएड का डिग्री कहाँ से लाइएगा? हम कहीं से ला ही नहीं पाएंगे। अभी हम लोग रांची जेएसएससी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। आप तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर माहौल है। आपको पता होगा कि सहायक आचार्य की नियुक्ति वाला जो मामला था वो पिछले कई महीनों से अटका हुआ था। फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है इनको जीत मिलती है, और अब कुछ दिन पहले ही मैथ्स और साइंस का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 2734 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। तो ये लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, मतलब नियुक्ति प्रक्रिया जो है अब अंतिम पड़ाव पर है। बाकी जो भी और भाषा का जो विषय है और जो तमाम चीज़ें हैं उसका भी जो रिजल्ट आने वाला है, लेकिन ये लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्यालय के में आए हुए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये लोग करवा रहे हैं। लेकिन शायद कुछ लोगों को इशू भी हो रही है, तो वो इशू क्या है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि पिछले 10 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि बस अब जो है हमारा सरकारी नौकरी हो जाएगा, अब हम शिक्षक बन जाएंगे और अब झारखंड के बच्चों को हम बढ़िया शिक्षा देंगे। लेकिन फिर से कुछ लोगों को इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय कुमार दांगी हुआ सर। विनय जी कहाँ से आए हैं आप? मैं चतरा जिला से आया हूँ। चतरा जिला से आए हैं, तो जो है आप सफल अभ्यर्थी हैं ना? जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा रिजल्ट हुआ है। आपका रिजल्ट हो, कितना मार्क्स आया आपका? मार्क्स तो अभी नहीं दिखाया है। अच्छा, मार्क्स नहीं दिखाया है, लेकिन आप सफल अभ्यर्थी। जी, हम सफल। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका? मेरा नहीं हुआ है, कल 12 तारीख को होना है, लेकिन ये दोस्त लोगों का हो चुका है। क्या इशू आ रहा है? जैसे हम कुछ ये हो रहा है सर कि हम सभी 2 वर्षीय बीएड में शामिल थे, और 2 वर्षीय बीएड लोगों को यहाँ पे नोटिस दे दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और वहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि 1 ईयर बीएड चाहिए, और अगर 2 ईयर का बीएड है आपके पास तो आप को नोटिस दे दिया जा रहा है, और उसे जवाब मांगा जा रहा है 2-4 दिन का समय दे करके। समस्या ये है कि हम सभी 2 वर्षीय बीएड हम सभी तो घर में किए नहीं, ये तो सरकार का रूल रेगुलेशन है। 2015 से 2 वर्षीय बीएड पूरे भारत देश में चल रहा है, हम सभी उसी के अनुसार बीएड किए हैं, और 2016 में अपियरिंग में हम सभी जेट टेट में शामिल हुए, क्वालिफाई भी किए, और लगभग आज 9-10 साल होने चला है। और सहायक आचार्य की भर्ती आई तो उसमें हम सबों ने भी अप्लाई किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए हैं तो 2 वर्षीय बीएड कह करके हम सबों को नोटिस दे दिया जा रहा है, और उन्हें स्पष्ट कहा जा रहा है कि आप 1 वर्ष का बीएड एडवर्टाइजमेंट में है। तो अब तो आप तो 2 वर्ष का बीएड किया, तो 1 वर्ष का बीएड का डिग्री कहाँ से लाइएगा? हम कहीं से ला ही नहीं पाएंगे। हम ग्रेजुएशन 2015 में किए हैं, तो हम 15 से पहले है ही नहीं, तो हम कहाँ से लाएंगे? हम तो 15 के बाद, तो ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड तुरंत किए हैं, तो 15 के बाद 2 वर्षीय बीएड हुआ है। मेरे पास बीएड है ही नहीं, 2 वर्षीय बीएड है। 2 वर्षीय बीएड है, तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था, थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी सर, नोटिफिकेशन जब ये एडवर्टाइजमेंट आई थी तो उसमें सर 1 to 5 का भी ऑप्शन था और 6 to 8 में भी था। तो 1 to 5 में एनसीटी का गाइडलाइन था, उसमें बीएड को भी ऑप्शन दिया था, जबकि बीएड 2 वर्षीय 1 to 5 में स्पष्ट एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि 2 वर्षीय 1 से 5 के में जो शिक्षक होंगे वो 2 वर्षीय होंगे। हाँ, 2 वर्षीय बीएड का ऑप्शन दिया है, ठीक है, जबकि 6 to 8 में नहीं दिया गया है। अच्छा, 6 to 8 में नहीं दिया गया है। क्या लिखा है? 2 वर्षीय बीएड लिखा है, लेकिन उसके साथ में विशेष शिक्षा लिख दिया है। अच्छा। जबकि 1 to 5 में विशेष शिक्षा का भी है और नॉर्मल 2 वर्षीय बीएड का भी ऑप्शन दिया है। अच्छा। यही हम लोग का समस्या है सर। तो ये समस्या का समाधान को लेकर आप बात किए जो चेयरमैन साहब हैं यहाँ के? कुछ लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं सर, वो चेयरमैन साहब बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो?
हम लोग को बाहर भेज दे रहे हैं फिलहाल। अच्छा। आप जवाब दीजिए जो नोटिस। जवाब कहाँ से दीजिएगा? जब आप 2 वर्ष का बीएड किए तो 1 वर्ष का बीएड कहाँ से लाइएगा? वही समस्या है सर, हम लोग परेशान हैं, बहुत सारे लड़के लोग परेशान हैं इसमें। सब पूरा परेशान से खाना पीना सब बंद कर दिए हैं। मतलब एक बहुत परेशानी के साथ देख के लग रहा है कि आप लोग कितना हताश परेशान हैं। पहली बात तो 2015 से सरकारी नौकरी के इंतजार में जो है आप 2025 तक आ गए हैं। जी सर, 10 साल गुजर गया। 10 साल के बाद फाइनली जो है सिलेक्शन हुआ, जो है अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने है, उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि निकल गया। हाँ जी, त्रुटि निकाल दे रहा है सर। त्रुटि हम लोग है नहीं, लेकिन वो लोग निकाल दे रहे हैं। अच्छा, विभाग निकाल दे रहा है। जी सर, हम लोग बीएड कहाँ से करेंगे? 1 वर्षीय का बीएड है ही नहीं, जिनके पास उनका हो जा रहा है। 15 के बाद हम लोग पास 2 वर्षीय बीएड है। और कुछ लोगों को ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग इग्नू से 2 वर्षीय बीएड किए हैं। पहले इग्नू से 2 वर्षीय बीएड होता है, उन लोग को भी वहाँ से नोटिस दे करके हटा दिया जा रहा है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम गोपाल कुमार राणा हुआ। कहाँ से है गोपाल जी? हम तो गिरिडीह जिला से आए हैं। गिरिडीह से आए हैं। तो ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं विनय जी, आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम तो सेम है सर। जब 15 से पूरा झारखंड में एनसीटी के द्वारा जब निकाला गया बीएड कोर्स, तो उस समय से 2 साल का शुरू हो गया, 1 साल रहा नहीं। और जेटेड का जो एग्ज़ाम हुआ वो 2016 नवंबर महीने में हुआ है। हाँ, उसके बाद नहीं हुआ अभी? उसके बाद अभी 2025 हो गया, अभी तक जेटेड का एग्ज़ाम एक बार भी झारखंड में नहीं हुआ है, जब से 2016 नवंबर में हुआ उसके बाद। तो हम लोग का ये कहना है कि जैसे कि अधिकारी इस चीज़ को संज्ञान में ले। अंतिम बार 2016 में जेटेड हुआ है और उसमें उत्तीर्ण छात्र छात्राएं जो भी संघर्ष करके यहाँ तक अभी पहुँचा है डीवी में, उनके प्रति उनको सहानुभूति दिखानी चाहिए और ये करना चाहिए कि डीवी उनको ना रोके, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। क्योंकि अगर उन्हें नोटिस दिया जाता है तो नोटिस उनके लिए केवल एक कागज़ रह जाएगा, क्योंकि वह नोटिस का जवाब नहीं खोज पाएंगे। इसलिए नहीं खोज पाएंगे क्योंकि 2 वर्षीय बीएड उनका है और उनको 1 वर्षीय बीएड का सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि असंभव है। उनको या तो अपना यूनिवर्सिटी बनाना होगा या तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट देना होगा, तभी वो उस सर्टिफिकेट का जवाब दे पाएंगे, उस नोटिस का जवाब दे पाएंगे। नहीं तो उनके लिए नौकरी खिलौना सा बन जाएगा और नौकरी उसको मिल के भी बेकार हो जाएगा। सवाल कैसे उठ रहा है कि भाई आप 2 वर्षीय बीएड किए हैं, आप 1 वर्षीय बीएड लेकर आइए, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। कहाँ से पॉसिबल हो सकता है ये? नहीं, बात ऐसा है कि 2015 के पहले बीएड 1 साल का था। हाँ, उसके पहले वाला जो है, उसके पहले जो तो किए होंगे 1 वर्ष का ही किए होंगे, क्योंकि वो नियम था। लेकिन 2015 के बाद 2 वर्षीय बीएड हो गया, तो 2015 के बाद जो भी बीएड किया है वो तो भाई 2 साल का बीएड उसके पास कोर्स सर्टिफिकेट होगा जी। तो फिर वो कहाँ से 1 साल वाला वो नहीं ला पाएगा। वही तो हम बता रहे हैं कि उसके लिए संभव नहीं। उसके बाद समस्या 2015 के पहले वाला उनका होगा जो इग्नू से बीएड किए हैं, 2 वर्षीय बीएड है, वो भी मान्य नहीं हो रहा है। वो भी मान्य नहीं हो रहा है। 2 वर्षीय बीएड मान ही नहीं हो रहा है। ये सब जो आप जो कह रहे हैं, ये सब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जब ये फॉर्म निकाला गया था, तो उसमें लिखा होना चाहिए ना कि भाई इग्नू का जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड नहीं होगा, 2 वर्षीय बीएड वैलिड नहीं होगा, सिर्फ 1 वर्षीय वैलिड होगा बीएड। ये सब लिखा था कि नहीं लिखा था? द्विवर्षीय विशेष शिक्षा केवल लिखा हुआ था, सामान्य शिक्षा नहीं लिखा हुआ था। लेकिन आखिर विशेष शिक्षा वाला को 2 वर्ष वाला को भरने दिया गया, तो मेरा सवाल है कि फिर सामान्य शिक्षा वाला को 2 साल वाला को भरने क्यों नहीं दिया गया? जी, क्या ये कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। मेरा नाम विकास कुमार महतो है। थोड़ा कस के बोलिए जिससे ये लोग बोले, हम समझ सकते हैं आप लोग दूर में हैं। मेरा नाम विकास कुमार महतो है, बोकारो से आए हैं सर। सर जैसे हम यहाँ बताएं इन लोग, तो उसमें जो शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ था ना, उसमें 4 कॉलम दिया हुआ था इसका। एक था कि आप डीएलएड किए हुए हैं, डीएलएड 2 ईयर है तो आपका वैलिड है, और बीएड 2 ईयर है तो नॉन मतलब वैलिड नहीं है। और बीएड वैसे लोगों को वैलिड किया जा रहा है जिनका विशेष शिक्षा है 2 ईयर में, और फिर 4 ईयर बीएड का वैलिड है और 1 ईयर बीएड का वैलिड है। ये 4 पॉइंट उसमें दिया हुआ था। और बाकी हम लोग 2 ईयर जनरल बीएड किए हैं, उनका कोई वैलिड नहीं दिया। जनरल में तो लोग क्लास भी जाते थे जनरल वाले बीएड। हाँ, 2 ईयर हम लोग ये किया। लगातार आप जैसे ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का लोग बीएड करते हैं। बहुत सारे मेरे मित्र किए हुए हैं 2 साल का। हाँ, 2 ईयर मतलब जैसे यहाँ झारखंड में 15-17 से हुआ स्टार्ट, तो हम लोग उसी बैच के हैं, 15-17 से ही है। उसी बैच में जो है अपियरिंग में ही आप लोगों ने जो है जेटेड का एग्जाम दिया। हाँ, अपियरिंग में ही हम लोग 2016 फॉर्म में लिखा होगा ना कि अपियरिंग वाले लोग दे सकते हैं। अपियरिंग वाले एलिजिबल है उस समय था। अच्छा, और अभी नहीं है। अच्छा, क्या नाम हुआ दादा? जितेंद्र महतो। आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है? मैं इग्नू से 2 वर्षीय बीएड किया हूँ। इग्नू शुरू से ही बीएड 2 वर्ष का लेता है। हाँ। जबकि झारखंड सरकार को भी पता है, ये बाय क्या बोलते हैं कंपटीशन लेवल या एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के वो बीएड कराती है। और अभी 2 वर्षीय बीएड को ये लोग इनवैलिड कर रहा और नोटिस जारी कर रहा है।
तो ये इनवैलिड अभी कर रहा है, नोटिस जारी कर रहा है, तो जब अंतिम पड़ाव पे आ गया है नियुक्ति के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति पत्र मिलेगा लोगों को, तो इस समय क्यों, पहले क्यों नहीं बताया गया? हम लोग का सारा डीबी हो चुका है, लेकिन उसमें हम लोग को नोटिस दे दिया गया है कि भाई आपका इग्नू 2 वर्षीय है, इसको हम लोग इनवैलिड करते हैं। तो फिर तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर ऐसा में। तो 10 साल से जो अपना बाल पकाए, दाढ़ी पकाए, सब खत्म हो गया, ये सब खत्म सर। तो अब क्या कीजिएगा फिर? अब क्या कीजिएगा फिर सर? से बीएड कीजिएगा? अब बीएड कहाँ करेंगे सर, कब्र में बीएड करेंगे अब। तो उम्र भी खत्म होने उम्र भी खत्म होने वाला है, अब कुछ बचा ही नहीं। अब दूसरा जैसे +2 के लिए निकालेगा तो उसमें भी ग्रेजुएशन लेवल पर अलाउ नहीं है, पीजी चाहिए। अब पीजी करने जाएंगे सर, 40+ के बाद पीजी करने जाएंगे। मतलब सरकारी नौकरी लेने के लिए अड़ंगा पर अड़ंगा लगाया जा रहा है। यस सर, एकदम अड़ंगा लगा रहे हैं। मतलब अब तो 10+2 में पीजी चाहिए। जैसे पीजीटी हो गया, टीजीटी हुआ, सब में इग्नू वाले लोग नौकरी कर रहे हैं। अभी वित्त रहित, वित्त सहित जितने भी स्कूल हैं सब में भी इग्नू बीएड वैलिड है, सब वो लोग नौकरी कर रहे हैं। लेकिन सहायक आचार्य में 6 to 8 में अभी इग्नू को पीजीटी वाला तो अपर क्लास के लोग पढ़ाते हैं वो लोग। हाँ। तो ये तो आप लोग 6 to 8 वालों को पढ़ाएंगे, तो लेकिन फिर यहाँ पे क्यों दिक्कत हो रहा है? वही तो सर, अब जैसे सी ये नहीं समझ पा रही है, जबकि सरकार को भी पता है कि इग्नू से शुरू से ही 2 वर्षीय बीएड होता है। जबकि 2 वर्षीय अभी 1 to 5 में भी ये लोग अलाउ कर रहा है, लेकिन 6 to 8 में नहीं कर रहा। 1 to 5 में द्विवर्षीय बीएड अलाउ है, लेकिन 6 to 8 में नहीं है। नोटिफिकेशन दिखाइए सर। 9-10 में भी है। 9-10 में भी है? नहीं, इसमें भी है सर। इसमें आप देख सकते हैं हाँ, सर। दिखाइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। हाँ, देखिए 1 to 5 में सर देखिए 2 वर्षीय बीएड अलाउ है यहाँ पर, इसी एडवर्टीजमेंट में। देखिए बीएड 1 वर्षीय / 2 वर्षीय ये अलाउ है, और साथ ही साथ बीएड विशेष शिक्षा। लेकिन हम लोग के नोटिफिकेशन में क्या किया है, बीएड 2 वर्षीय को हटा के अच्छा, ये 6 to 8 वाला है? हाँ, 6 to 8 विज्ञापन। ये देखिए सर 6 to 8 है। इसमें विज्ञापन में देखिए कि ये केवल 1 वर्षीय स्नातक कर दिया और 2 वर्षीय बीएड को विशेष शिक्षा कर दिया है। जबकि वहाँ 1 to 5 में ये सेम चीज देखिए, बीएड 2 वर्षीय है विशेष शिक्षा, और यहाँ पर देखिए सर 2 वर्षीय बीएड / बीएड विशेष शिक्षा, और इसी के कारण हम लोग अभी एलिजिबल नहीं हो पा रहे। JSSC से आप लोग बातचीत किए इसको लेकर? इसके विषय में तो हम लोग कैसे बात करेंगे अभी सर? आपके जो भी हम लोग को तो नोटिस थमा दिया गया है, अब इसका 4 दिन में आप रिप्लाई दीजिए। अब हम लोग 4 दिन में कैसे जवाब दे इसमें पाएंगे? क्या रिप्लाई दीजिएगा? आप कहाँ से लाइएगा वो 1 वर्षीय जो है बीएड का सर्टिफिकेट? वही तो हम लोग नहीं दे पाएंगे। अब 2 वर्षीय हम लोग बीएड कर चुके हैं, अब उसको 1 वर्षीय कहाँ से लाएंगे? वो तो सरकार देगी, या इग्नू देगी, या JSSC देगी। शिक्षा मंत्री से कोई इस पे वार्ता हुई आप लोग? नहीं। समझ सकते हैं कि 10 साल के मेहनत के बाद जब इनको फल भी मिला, उस फल में भी जो है खटास आ गया। अब जब ये JSSC का स्थिति ये है कि ये लोग को जो है नोटिस पकड़ा दिया जा रहा है कि भाई आपका जो 2 वर्षीय आप बीएड किए हैं वो 6 to 8 में मान्य नहीं होगा, 1 वर्षीय बीएड मान होगा। यही बात है ना जी? जी सर। 1 to 5 में उसको वैलिड कर रहा है, लेकिन 6 to 8 में नहीं कर रहा, सेम नोटिफिकेशन में। 1 to 5 में वैलिड है, लेकिन 6 to 8 में वैलिड नहीं है। JSSC के चेयरमैन साहब हैं, सचिव साहब हैं, वही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री बता सकते हैं कि आगे ऐसा क्यों है। 6 to 8 में जो है इतना जो है इफ बट क्यों लगाया जा रहा है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। सर एक और है सर, जब ये एडवर्टाइजमेंट आई थी तो 2 वर्षीय नॉर्मल बीएड का ऑप्शन नहीं जब आ रहा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मेल भी किया था JSSC को। हम सबों के पास एक प्रमाण भी है सर, हीरालाल साहिस दिगार करके कोई स्टूडेंट है जिन्होंने मेल किया था कि 2 वर्षीय बीएड ऑप्शन में नहीं है, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब भेजा है कि आप जो भी ऑप्शन उसमें 4-5 में से है, आप किसी को एक सेलेक्ट कर दीजिए, फिलहाल इसी में आप आगे बढ़िए। JSSC की ओर से जवाब दिया गया? जी सर, ये मेल के द्वारा ये जवाब दिया गया है। आप मेल को थोड़ा दिखाइए सर। देखिए कि 2 वर्षीय बीएड नॉर्मल वाला ऑप्शन में नहीं है, तो हम सभी किसको सिलेक्ट करें? 5 गो ऑप्शन था जिसमें विशेष शिक्षा वाला था, तो कन्फ्यूजन था, तो मेल किया। मेल का जवाब आया कि आप 5-6 में से किसी को एक सेलेक्ट कर लीजिए और आगे बढ़िए, तब आपको फॉर्म आपका सेलेक्ट करके आगे भरिए और आप एलिजिबल हैं। जी एलिजिबल हैं। उसके बाद भी ये हो रहा है, ये अब यहाँ ये हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसका कितना बड़ा मिस्टेक है। अब ये जो है JSSC के ऑफिशियल मेल पे जो है एक अभ्यर्थी के द्वारा मेल किया गया और पूछा गया कि भाई हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? तो बोला कि जो भी आपके पास ऑप्शन है, जो आप उसमें एलिजिबल है, उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़िए, तो जो समझ में आता है। तो उन्होंने रिप्लाई किया हुआ है। उसके बाद अभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आए हैं सफल अभ्यर्थी, इनको जो है कहा नोटिस दिया जा रहा है कि नहीं भाई, अब जो है आप हमको नोटिस का जवाब दीजिए कि 2 साल वाला बीएड नहीं चलेगा, 1 साल वाला बीएड
का जो है सर्टिफिकेट चाहिए। तो अब सवाल ये है कि 2015-17 में ये लोग बीएड किए हैं, क्योंकि उसी समय से स्टार्ट हुआ था। उससे पहले भी लोग किए हैं, उससे पहले तो शायद 1 साल का होता था ना। नहीं, इग्नू से शुरू से ही 2 साल से होता है। इग्नू से शुरू से 2 शुरू साल से ही 2 साल होता है। तो उनको भी दिक्कत हो रही है। इग्नू वाला को दिक्कत कर रहा है सर। अभी मेरा डीबी नहीं हो रहा है सर। हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? अभी नहीं, हम लोग का एसएसटी का नहीं निकला है, लेकिन हम भी किए हैं तो ये ऑब्जेक्शन तो मेरे पे भी आएगी ना सर, कि हम लोग 2 वर्षीय किए। लेकिन हमको सिर्फ ये पूछना था कि जब हम लोग फॉर्म अप्लाई किए, जेटेट का भी फॉर्म अप्लाई किए, उस समय भी तो हम लोग को रिजेक्ट कर देना चाहिए था कि आप लोगों का 2 वर्षीय बीएड है, यहाँ 1 वर्षीय बीएड है, तो आप लोग नहीं भर सकते हैं। अब सारा कुछ करने के बाद, इतना सारा एग्जाम देने के बाद अब हम लोग को इस तरह का परिस्थिति देखना पड़ेगा सर, तो ये तो हम लोग के लिए दुर्भाग्य है ना सर। 10 साल बीत गए। हाँ, 10 साल बीत गया है सर। 2016 में जेटेट हुआ था। हाँ, 2016 में जेटेट हुआ था सर। लेकिन अभी सोचिए, अभी ये इन सर को ऐसा दिक्कत हो रहा है, तो कल मेरा एसएसटी का होगा, कुछ दिन बाद तो होगा ही सर। अच्छा मार्क्स तो है ही, होगा ही, तो फिर हमको भी इसी तरह शो कुछ कर देगा उन लोग हमको। हाँ जी, इधर आइए, यहाँ आइए, 1-2 लाइन बोल के जाइए। अब कहाँ से आएगा 1 वर्षीय बीएड का सर्टिफिकेट, बताइए। कहीं से ना आ पाएगा। अब भुला जाइए नौकरी भुला जाइए। अगर जेएसएससी अपना नियम चेंज नहीं करेगी या हम लोग पर सहानुभूति नहीं दिखाई, तो फिर जितने भी 2 वर्षीय बीएड के अभ्यर्थी हैं, उनका किसी का नौकरी नहीं होने वाला है। बताइए कि इतना मेहनत करने के बाद, सब क्राइटेरिया को फिलअप करने के बाद भी अगर ऐसा जवाब आता है आयोग के द्वारा, तो क्या फील होता है आप लोगों को? फील होता है कि हम ही लोग बेवकूफ़ हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इसीलिए हम लोग बुड़बक बने हैं। हम लोग को पढ़ना लिखना ही नहीं चाहिए था, इसीलिए तो हम लोग को 1 ठो में 1 to 5 में दिया जा रहा है 2 वर्षीय बीएड का ऑप्शन, और 6 to 8 में नहीं दिया जा रहा है। 9-10 में दिया जा रहा है, 11-12 में दिया जा रहा है, लेकिन 6 to 8 में नहीं दिया जा रहा है। तो 6 to 8 में कोई स्पेशल कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है, शायद नोटिफिकेशन स्पेशल है, या गलती से नोटिफिकेशन कुछ ऐसा हो गया? वो तो हम नहीं कह सकते गलती से। क्या गलती से होता तो फिर थोड़े नोटिस आप लोग को दिया हाँ, हम लोग को नोटिस नहीं मिलता जी। तो आप समझ सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आए हैं सहायक आचार्य के सफल अभ्यर्थी, उनके साथ भी कुछ ना कुछ इशू हो रहा है। अब आप समझिए कि 1 to 5 में जो है 2 वर्षीय बीएड को जो है वैलिड करार दिया गया है, और 6 to 8 में अनवैलिड करार दिया गया है। तो ये समस्या है, और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आए हैं, 10 साल के इंतज़ार के बाद उनको जो है नोटिस पकड़ा दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आप जवाब दीजिए कि भाई आपके पास 2 साल वाला बीएड है कि 1 साल वाला बीएड है। तो ये सवाल है, और आयोग को इस पर देखना चाहिए, क्योंकि ये लोग 10 वर्षों से लगातार इंतज़ार किए हैं, मेहनत किए हैं, तब जाके ये दिन आया है। और इसके लिए भी जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। उसके बाद जो है सरकार इस नियुक्ति को जो है पूरा करने वाली है। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बताइए। जोहार, जय हिंद।